इतिहास के पन्नों से समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। दिस इज अबाउट अनकॉन्शियस। अचेतन के बारे में आपकी क्या समझ है? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इस शब्द को किसने दिया था? इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग वेट अ मोमेंट एंड मुझे बताइए कि जैसे ही आप अनकॉन्शियस या अचेतन के बारे में सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आता है? ओके, नाउ मैं गेस कर सकता हूँ कि जैसे ही आप अनकॉन्शियस के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड की इमेज आती है। यू थिंक अबाउट सिगमंड फ्राइड। वाई इट हैपेंस बिकॉज योर माइंड इज ऑलरेडी कंडीशनड अबाउट दिस। आप पहले कई बार सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़े हैं, आप अचेतन मन के बारे में पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज प्रीवियसली कंडीशनड सिचुएशन कि हम जब अचेतन के बारे में बात करते हैं तो हम फ्राइड के बारे में सोचते हैं। As we know, the unconscious mind is defined as a reservoir of feelings, thoughts, urges, and memories that outside of conscious awareness। वो चीज़ें जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होती हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, that is unconscious। Freud believed that the unconscious continues to influence behavior even though people are unaware of these underlying influences। फ्राइड का मानना था कि हम अनकॉन्शियस से लगातार अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर कहें कि अनजाने तरीके से, अनजाने रूप में ये चीज़ें होती रहती हैं और हम अनअवेयर होते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। सो दिस इज अबाउट समथिंग अनकॉन्शियस। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या सिगमंड फ्राइड ने अनकॉन्शियस टर्म को दिया है? सो द आंसर इज नो। सिगमंड फ्राइड ने अनकॉन्शियस टर्म को प्रोपाउंड नहीं किया है। द आइडिया दैट रिफर्स आर फोर्सेस आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस हैज एग्जिस्टेड ऑफ ईयर्स। ये बहुत पहले ही, हजारों साल पहले से इस बात को माना गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर से होती हैं, जो कि हमारे बिहेवियर को फोर्स करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। सो फाइनली यू नीड टू लर्न दैट the term unconscious was first coined by the philosopher Frederick Schilling in the late 18th century and was later translated to English by poet Samuel Taylor Coleridge। तो आपको ध्यान रखना है कि रियलिटी में जो अनकॉन्शियस टर्म है इसको फ्रेडरिक सीलिंग ने दिया था, ना कि सिगमंड फ्राइड ने। यस, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सिगमंड फ्राइड ने उसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज किया, क्योंकि उन्होंने अपने थ्योरी में उस चीज़ को शामिल करके उसके बेस पे एक नई कहानी लिखी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या था अनकॉन्शियस के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।